दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे भारत में घटित उस कहानी की जिस कहानी ने यूरोपियन शक्तियों को भारत में पांव जमाने पर मजबूर किया। बात अगर हम इस कहानी के नायक की करें तो इस कहानी के नायक का नाम था नादिर शाह। दोस्तों, यह कहानी उस दौर की है जब दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह रंगीला विराजमान था और इसके समय में भारत पर एक भयंकर आक्रमण हुआ जो ईरान के नेपोलियन कहलाने वाले नादिर शाह ने किया। और इस आक्रमण से भारत की आर्थिक दशा ही बदल गई और भारत गुलामी की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों, अगर हम नादिर शाह के शुरुआती जीवन की बात करें तो यह ईरान के अफसार वंश का शासक था। इसको विजयों के कारण ईरान का नेपोलियन कहा जाने लगा। नादिर शाह घुड़सवारी में माहिर था और इसकी आवाज़ काफ़ी गंभीर किस्म की थी, जो इसकी सफलता के पीछे की वजह बताई जाती है। नादिर शाह ने अपना शुरुआती जीवन दास्ता से शुरू किया था और अब वह फारस का शासक ही नहीं बना बल्कि उसने उस समय ईरानी साम्राज्य के घोर शत्रु उस्मानी साम्राज्य और रूसी साम्राज्य को ईरानी क्षेत्रों से बाहर निकाला और अफसार वंश की स्थापना की। नादिर शाह पश्चिम की दिशा से संतुष्ट होने के बाद पूर्व की ओर यानी भारत पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और 11 जून 1738 ईस्वी के दिन उसने गजनी में प्रवेश करके काबुल पर अधिकार कर लिया और आगे बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार कर लिया और लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। अब दिल्ली के तख्त पर बैठा मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के आक्रमण से अनजान था और उसने नादिर शाह के घोर शत्रुओं अफगान भगोड़ों को दिल्ली में शरण दे रखी थी। अब नादिर शाह ने बादशाह के पास अपना एक दूत भेजा, लेकिन मुगल सैनिकों ने नादिर शाह के दूत की हत्या जलालाबाद यानी पाकिस्तान में करवा दी। अब नादिर शाह अपने प्रतिनिधि के साथ हुए इस निर्दयी व्यवहार से खफा हो गया और दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बना डाली। माना जाता है कि उस समय राजस्थान के एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे जिसका नाम संत चरणदास जी था और उसने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। अब नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण के उद्देश्य के साथ भारत की सीमा में प्रवेश किया और उसने 13 फरवरी के दिन करनाल के युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह से हराया। करनाल के युद्ध में मुगल सेना का सर्वोच्च कमांडर मोहम्मद शाह रंगीला था और मीर बख्शी यानी सेनापति खानदोरान था जो युद्ध में मारा गया। इसकी सेना में अवध का नवाब सादत खां भी शामिल था। अब मुगल सेना के युद्ध में हारने के बाद हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने 50 लाख रुपए देकर नादिर शाह को वापस जाने के लिए राजी किया, लेकिन दूसरी तरफ अवध के नवाब सादत खां ने निजामुल मुल्क के खिलाफ नादिर शाह के कान भर दिए और नादिर शाह को सलाह दी कि अगर वह दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो उसे दिल्ली के खजाने में से 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। सादत खां द्वारा नादिर शाह को भड़काने के पीछे एक कारण यह भी था कि खानदोरान की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को सेनापति बना दिया था, जिस कारण सादत खां बादशाह से नाराज हो गया था। अब 20 मार्च 1739 ईस्वी के दिन की बात है जब नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश करता है और वहां भयंकर लूटपाट और कत्लेआम करता है और यह भयानक कत्लेआम वह 57 दिनों तक करता है, जिसमें तकरीबन 20,000 लोग मारे गए और अंत में नादिर शाह ने दिल्ली में अपने नाम का खुतबा पढ़ा और अपने नाम के सिक्के चलाए। और नादिर शाह दिल्ली से शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल सिंहासन तख्ते ताउस और विश्व का सबसे महंगा हीरा यानी कोहिनूर हीरा अपने साथ ईरान ले गया और उसने कुल 70 करोड़ रुपए की लूट की और मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध फारसी पांडुलिपि को भी वह अपने साथ ईरान ले गया। इसके बाद नादिर शाह ने अवध के नवाब सादत खां से 20 करोड़ रुपए की मांग की, जिस रकम को न दे पाने पर सादत खां ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। और इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी पुत्री का निकाह नादिर शाह के पुत्र मिर्जा से किया और इस प्रकार नादिर शाह के भारत के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और नादिर शाह साथ ही भारत से एक बहुत बड़ी धनराशि लूटकर अपने देश ईरान ले गया, जिसके बाद वो अपार शक्तिशाली बन गया और कुछ समय बाद उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी अत्याचारी नीतियों को नहीं छोड़ा
और 19 जून 1747 ईस्वी के दिन उसके अपने ही अंगरक्षकों ने उसकी हत्या कर डाली, जिसके बाद उसका साम्राज्य जल्द ही तितर बितर हो गया। दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।